यीशु फिर मसीह के नाम की महिमा हो। आज प्रभु ने हमें ये सुंदर अवसर दिया कि हम लोग एक बार फिर से इस जूम माध्यम के द्वारा सजीवा वाहिनी के द्वारा हम लोग थोड़ा समय प्रभु के स्मृति में बिता सके। और प्रभु ने ये अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु का तहे दिल से आभारी हूँ। प्रभु का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही साथ हमारे प्रिय भाई और बहनें जो इस सजीवा वाहिनी के द्वारा जो अपना सहयोग करती हैं, प्रभु की सेवकाई में अपना हाथ बटाती हैं, सहयोग करती हैं, उनका भी प्रभु के नाम में बहुत बहुत धन्यवाद और उनका भी स्वागत है। आइए हम लोग थोड़ा सा समय प्रभु के चरणों में बिताएंगे और प्रभु के वचनों के साथ हम लोग संगति करेंगे कि हम लोग आज हम देखेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के को अमृतिया की कब्र में दफनाया गया। आज का जो हमारा विषय है वो यही है, प्रभु यीशु मसीह को दफनाया जाना अमृतिया की कब्र में। आइए हम लोग इस विषय पर थोड़ा सा परमेश्वर के वचन से वार्तालाप करेंगे। और उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग एक सप्ताह पहले भी इसी प्रकार से मिले हुए थे, दूसरे विषय पे हम लोग बातचीत किए थे। लेकिन आज प्रभु ने हमें ये जो विषय दिया है, इस पे हम लोग आज आगे की ओर मनन करेंगे और अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, समय को ना गवाते हुए। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु हम हमारी मदद करें कि हम लोग इस विषय पर अच्छी गहराई से अध्ययन कर सकें। आइए हम दो शब्द की पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता, सृष्टिकर्ता, सृजनहार, पालनहार, पालनहार परमेश्वर, धन्यवाद के साथ पिता आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी अभी हम आपके चरणों में आना चाहते हैं। प्रभु जी आपके वचन के साथ हम अध्ययन करने जा रहे हैं। पिता आप हमारी मदद कीजिए, सहायता कीजिए। और हमारे साथ जो भी भाई बंधु लोग जुड़े हैं, उन सभी के मनों से आप इस वचन के द्वारा बात। आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। अभी हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा जो आज का विषय है वो मैंने आपको बता दिया है, और इस पर हम कुछ आयतों को परमेश्वर के पवित्र वचन से पढ़ेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए मैथ्यू रची समय सुसमाचार, द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू, चैप्टर 27, वर्स 57 टू 60। मत्ती रची सुसमाचार उसका 27 अध्याय और 57 आयत से हम लोग 60 आयत तक पढ़ेंगे प्रभु के वचन को, और हम इस पर मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे। प्रभु हमारी मदद करे। आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा विषय है वो इस प्रकार से है, अमृतिया की कब्र में प्रभु यीशु मसीह का दफनाया जा। आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ पर लिखा है, जब सांझ हुई तो यूसुफ नाम अरिमतिया का एक धनी मनुष्य, जो आप ही यीशु का चेला था, आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लोथ मांगी। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने लोथ को लेकर उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा, जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया। प्रभु के नाम की महिमा हो। इन आयतों को पढ़े जाने पर मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो यहाँ पर जो कहानी, यहाँ पर घटना घटी है, उसके विषय में मैं उम्मीद करता हूँ हम सभी लोग भली भांति परिचय हैं। लेकिन फिर भी हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, और उसके बाद उन्होंने क्या, उनके साथ जो शास्त्री और फरीसियों ने, यहूदियों ने जो उनके साथ वैसा व्यवहार किया, उनका मजाक उड़ाया, उनका ठट्ठा उड़ाया, उनके उन पर दोष लगाए, और उन्हें, और क्या हुआ, उन्होंने अपने प्राण को यहाँ पर त्याग दिया। ये इस प्रकार से घटना चल रही है कि प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार से
क्रूस पर चढ़ाया गया, उनके ऊपर दोष लगाए गए, आरोप लगाए गए और उन्हें और कलवरी क्रूस पर टांग दिया गया। और हम लोग क्या देखते हैं, इसके जब पीछे जाते हैं थोड़ा सा, तो क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को त्याग। और फिर वहां से आगे की ओर ये घटना बढ़ती है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को त्याग दिया तो उन्हें क्या किया गया, उन्हें उनकी लोथ मांगने के लिए, उनका सब मांगने। यहाँ पर यीशु करके एक जो व्यक्ति है वो पिलातुस के पास है। मेरे प्रियो, यहाँ पर जब ये घटना घटी है तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ पर कई सारे लोग हो, हजारों भीड़ की भीड़ एकत्रित होगी। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को त्याग दिए तो वो कौन सा समय था, वो संध्या का समय था मेरे। और संध्या काल में सुबह से लेकर शाम तक इस प्रकार की घटना घट रही थी। सारे लोगों ने, जो वहां पर देश विदेश से दूर 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 दरार से जो लोग आए हुए थे, सब लोग वहां पर एकत्रित थे। उन्होंने देखा किस प्रकार से यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा गया, किस प्रकार से उन पर दोष पत्र लगाए गए, किस प्रकार से उनके वस्त्रों को फाड़ा गया, किस प्रकार से उन पर आरोप लगाए गए और किस प्रकार से उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा है। ये सब कुछ यहाँ पर जितने लोग थे उन सभी के सामने इस घटना का उल्लेख हुआ है और उनके सामने ये घटना घटी हुई है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, एक बात यहाँ पर, कि ये सब होने के बावजूद वहां पर किसी का हिम्मत नहीं हो रहा, किसी को हियाव नहीं हो रहा था कि प्रभु यीशु मसीह के शव को मांगने के लिए वहां पर जाए, राजा के पास जाए, पिलातुस के पास जाए। लेकिन हम एक व्यक्ति के विषय में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं जिसको ये याद हुआ, और वो क्या किया, उसने यीशु मसीह की लोथ मांगने के लिए, उनका शव मांगने के लिए पिलातुस के पास गया, सामने गया। किस प्रकार से वो कहते हैं, और जब सांझ हुई तो यूसुफ नाम अरिमतिया का एक धनी मनुष्य, मेरे प्रियो इस मनुष्य के विषय में मैं बता दूं आप, तो ये मनुष्य एक अरिमतिया करके एक जगह है वहां का रहने वाला था। और ये मनुष्य यीशु जिसका नाम है, ये व्यक्ति प्रभु यीशु को भली भांति जानता था। लेकिन इसके जीवन में भी कुछ ऐसी बातें थी, कुछ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा था जिसकी वजह से ये संपूर्ण रीति से लोगों के सामने नहीं आ रहा था। ये व्यक्ति भी डरता था। उस समय के जो लोग थे वो यहूदी साम्राज्य में वो इस प्रकार से हुआ करता था कि लोगों को याद नहीं होता था कि राजा महाराजाओं के सामने जाकर कुछ बोले, क्योंकि उनको डर रहता था ऐसा ना हो कि राजा हमें मृत्यु दंड दे दे, या फिर हम किसी दोष में पकड़े जाए और हम पर भी कोई दोष लगा दिया। इसलिए क्या होता था, ये लोग डरते थे, किसी का हिम्मत नहीं होता था कुछ कहने के लिए, कुछ वार्तालाप करने के लिए, सही गलत के बीच में बात करने के लिए किसी का हिम्मत नहीं होता। और ये यीशु जो व्यक्ति है यहाँ पर, उसका भी इसी प्रकार से था। फिलहाल में ये एक धनी पुरुष था, ये एक एक मुखिया था उस जगह का, लेकिन डर था इसके कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग मुझ पर भी कोई दोष लगाएं और मेरे ऊपर भी कोई संकट आ जाए। इसलिए प्रभु यीशु को जब उस पर चढ़ाया गया जा रहा था और उनके साथ इस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा था तो ये सामने नहीं आया। लेकिन प्रभु ने उनको, उनके मन में एक बात डाली, उन्हें हियाव दिया, और वो उसने क्या किया, बड़े ही हियाव के साथ, डरते हुए कांपते हुए वो क्या किया, पिलातुस के पास गया और उससे कहने लगा, प्रभु, उससे कहने लगा यदि आपकी इच्छा है तो मैं प्रभु यीशु की लोथ को ले जाऊं, शव को ले जाऊं। और उसने क्या किया, उन्हें आज्ञा दे दी कि ले जाओ। तब जाके हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह को ये कहाँ लेकर जाते हैं, उनके सब को, उनकी देह को कहाँ लेकर जाते हैं। आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और क्या देखते हैं, ये पिलातुस ने पास जाकर यीशु की लोथ, पिलातुस के पास जाकर यीशु यीशु की लोथ मांगी और इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी।
मेरे प्रियो, यहाँ पर पिलातुस के बारे में भी हम एक बात जानते हैं, एक बात पर ध्यान देंगे, मनन करेंगे कि पिलातुस जो है एक उस समय के राजा थे, उस समय का न्यायाधीश थे, जो जो भी न्याय करते थे वो पिलातुस किया करते थे। लेकिन इस बात को हम पिलातुस के जीवन से भी देखते हैं मेरे प्रियो, कि पिलातुस भी इस बात को जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर कोई दोष नहीं पाया गया, लेकिन वो क्या थे, और लोगों के द्वारा, लोगों के डर से वो मजबूर थे, इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उनके हाथों में सौंप दिया। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वहां पर क्या देखते हैं कि वहां पर ऐसा हुआ कि पिलातुस ने आज्ञा दे दी, और यूसुफ ने लोथ को लेकर उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा, जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लटका कर लुढ़का कर चला। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जब यीशु को प्रभु यीशु मसीह का सब मिला, तो उन्होंने क्या किया, उसे ले जाकर एक उज्जवल चादर में उनको लपेटा। एक सफेद करके ऐसी चादर थी जिसमें उन्होंने उन्हें प्रभु की लोथ को लपेटा, और क्या किया, उस पर उन्हें अच्छे से कवर अप किया, जैसे हम लोग संसार में भी देखते हैं ऐसा होता है। लेकिन प्रभु यीशु के साथ कुछ अलग ही हुआ, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा था इस प्रकार से कि मैं तीसरे दिन जी उठूं, और लोगों को इस बात का बहुत डर भी था, लोगों के अंदर भय छाया हुआ था। इसीलिए क्या किया गया, प्रभु यीशु मसीह की जिस कब्र पर उन्हें रखा गया, जिस कब्र में उन्हें उनकी सब को रखा गया, वहां पर बहुत सारा पहरा लगा दिया। उसका जो दरवाजा था उसे भी एक बहुत बड़े पत्थर से बंद कर दिया, क्योंकि लोगों के अंदर इस प्रकार का भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग आकर, इनके चेले आकर उन्हें यहाँ से ले जाए और कहने लगे कि प्रभु तो जी उठा है, प्रभु तो तीसरे दिन जी उठा है। तो उन्हें इस प्रकार का भय था। लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये भविष्यवाणी पहले से ही हो गई। प्रभु ने पहले से ही बता दिया गया था अपने, जब वो चेलों के साथ सेवकाई में थे, जब जगह जगह जाकर वो प्रभु अपने सेवकाई में कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने इस बात को अपने शिष्यों के बीच में स्पष्ट कर दिया था कि मेरे साथ इस प्रकार से होगा, और मुझे लोग मार देंगे, गाड़ देंगे, लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठ। मेरे प्रियो, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जो अमृतिया की जो कब्र है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह को क्यों ले गया, क्यों ऐसा किया गया, क्या कारण था उसका। और जो यीशु करके एक जो व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की लोथ को जाकर पिलातुस से मांगा, उनके साथ और कौन कौन था, क्यों ऐसा किया गया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के लोथ लेने के लिए पिलातुस गया, और सॉरी यूसुफ गया, और यूसुफ ने उसको कई बार, इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, ये इस बात को आ, चार जो हमारे सुसमाचार है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन चारों समाचारों में इस बात को कई बार दर्शाया गया, कई बार इस बात पर गौर दिया गया कि यीशु को क्यों इस प्रकार से अगुवाई, कैसे उसने पिलातुस के सामने जाकर प्रभु यीशु की लोथ को लेकर आए, उनके साथ कैसे कैसे उन्होंने ये किया, और कब्र में जाकर। पहली बात हम क्या देखते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह को लोथ को रखा जहां पर कोई दूसरा व्यक्ति और पहले कभी रखा नहीं गया। वो एक ऐसी कब्र थी जहां पर कभी किसी की लोथ को रखा नहीं, जिसे हम कह सकते हैं नई एक कब्र थी, और उस कब्र को उसने अपने पैसों से खरीदा। प्रभु यीशु मसीह के लिए उसने अपने दिल में एक जगह दी, और उसने उस कब्र को तैयार करवाया था।
और वहां पर हम क्या पढ़ते हैं, जब मैं दूसरी जगह पढ़ रहा था तो उस कब्र के विषय में कुछ और हम बातें मुझे सीखने के लिए मिला। तो मेरे प्रियो, हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, उस लोथ को लेकर उसे चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा, नई कब्र में रखा। कई बार ऐसा होता है, हमारे पास कुछ नया रहता है तो हम लोग अपने लिए प्रयोग करते हैं उसका, लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यीशु के जीवन, यूसुफ ने अपने आप से भी ज्यादा इम्पोर्टेंस प्रभु को दिया, क्योंकि उसे विश्वास था, उसे मालूम था कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि कुछ समय पहले यीशु मसीह ने यूसुफ को प्रभु का वचन शेयर किया और प्रभु ने स्वर्ग के राज्य के विषय में उसे बताया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना पहला महत्व दिया और अपना जो कुछ भी उसके पास था सब कुछ उसने प्रभु यीशु के लिए दिया। उसको इस बात का मालूम था और क्या किया, उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़काकर चला। क्या किया उसने, कब्र पर बड़ा पत्थर। ये एक्चुअली इस प्रकार से क्यों हुआ, ऐसा क्यों होना असंभव, क्या ऐसा होना जरूरी था, क्या ऐसा होना अनुकूल? यस मेरे प्रियो, क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के पवित्र वचन में पहले से ही भविष्यवाणी कर दिया गया है, पहले से ही बता दिया है कि ऐसा होगा, और वैसा ही हुआ। प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, और वो कब्र इस प्रकार से थी, जैसे मैंने बताया कि उस कब्र में कभी किसी को रखा नहीं, वो एक नई कब्र थी जिसने यूसुफ ने अपने रिलेटिव्स के यहाँ से उसे खरीदा था, पैसे मोल देकर खरीदा गया था, और वहां जाकर उसने उस कब्र में प्रभु यीशु मसीह की लोगों को किस प्रकार की बातचीत की, वार्तालाप था, लोग तो तरह तरह प्रकार के अपने मन में सोच विचार कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ क्यों हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने ये पहले से ही भविष्यवाणी की, ऐसा होना संभव, ऐसा ही होना। क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है तो प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा था कि हे हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, उनके प्राण त्याग देने से पहले उन्होंने क्या कहा था, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ा। मेरे प्रियो, उसके पीछे यही कारण कि ये सब कुछ होना संभव था, ऐसा होना ही था, ये परमेश्वर की योजना थी, और परमेश्वर ने इस प्रकार से तैयारी की। तो मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे थे कि अमृतिया की चर्च में प्रभु यीशु मसीह का दफनाया। मेरे प्रियो, इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को अमृतिया की कब्र में दफनाया, और यीशु करके जो व्यक्ति है उन्होंने जाकर प्रभु यीशु मसीह के शव को दफनाया। उन्होंने पिलातुस से मांगा, उन्हें चादर में लपेटा, उनके साथ जो कुछ भी उनसे हुआ वो बन पड़ा, उन्होंने सब कुछ किया प्रभु। इसलिए आइए मेरे प्रियो, हम लोग भी हमारे जीवन में जो कुछ भी है प्रभु यीशु मसीह के लिए देने की हम लोग भी प्रयास करें और आगे की ओर बढ़ते। प्रभु हमें इन वचनों के द्वारा बहुत आय से आशीष करे। आज के समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इन वचनों के द्वारा, इस अध्ययन के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा। थैंक यू सो मच। प्रभु के नाम की महिमा। आमीन।